खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बिशप अमजद बहादुर मेथोडिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट असेंबली को लीड करता हूँ। आज मैं अपनी मसीह कौम के लिए जो पैगाम लेकर आया हूँ वो एक बेसिक पैगाम है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए, क्योंकि दुआ बरकत, बहाली, खुशहाली और शिफा का ज़रिया है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से एक आयत देखेंगे। अय्यूब की किताब और उसका 21वां बाब और उसकी 15 आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ जो लिखा है कि कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें। कादर मुतलक से मुराद कुदरत वाला खुदा, इख्तियार वाला खुदा, ज़ोरावर खुदा, जिसकी कुदरत की इंतहा ना हो, यानी ताकत का असली मंबा, जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। जब हम उसकी पाक हज़ूरी में आते और उससे दुआ करते हैं तो दुआ, जैसा मैंने बताया कि ये हमारे लिए बरकत, बहाली, खुशहाली और शिफा का ज़रिया है। तो इसकी बाबत आज मैं आपको चंद एक बातें इसकी बाबत बताना चाहता हूँ, ताकि अगर आप ऐसा करें तो आप खुदावंद से बरकत पाएंगे, क्योंकि वो जो वादों का सच्चा और ज़िंदा खुदा है वो बरकत देने की कुदरत रखता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम बरकत की बाबत देखते हैं तो लिखा है खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत के अंदर, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। यानी बहुत बड़ी बात है कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के ज़रिया से खुदा हमारे रिज़्क़ के अंदर, खुदा हमारे रोटी पानी के अंदर बरकत देने की कुदरत रखता है। तो इसलिए जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को देखें कि मैंने दुआ करनी है, क्योंकि दुआ मेरे लिए बरकत का ज़रिया है, तो ज़रूर है कि मेरे अज़ीज़ों अपनी फैमिली समेत, घराने समेत खुदावंद कादर मुतलक खुदा की इबादत करें, ताकि हमारे घराने बहाल हों। बाइबल मुक़द्दस में जब हम दूसरा तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 4वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और अपनी बुरी राहों से फिरें, मेरी तरफ मतवज्जो हों, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके मुल्क को बहाल करूंगा। तो देखें, वो जो वादों का सच्चा खुदा है वो मुझे, आपको, अपने लोगों को जो उसके नाम से कहलाते हैं बहाल करना चाहता है, ताकि उनके घराने बहाल हो जाए। क्योंकि वहाँ लिखा है कि वो सरफराजी भी हमें अता करता है, क्योंकि लिखा है सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल उसका 11 बाब और उसकी 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी जो है वो पाता है। तो इसलिए हम रास्तबाज बने, हम अपनी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी बनाएं, ताकि हम हमारे घराने बाबरकत ठहरें और हम बरकत पाएं। क्योंकि जब हम कादर मुतलक खुदा की पाक हज़ूरी में आते हैं और उससे दुआ करते हैं, यही बात उसने अय्यूब की किताब उसके 36वें बाब की 11वीं आयत के अंदर उसने बयान की। तो यहाँ जब हम इस बात को देखते हैं कि हम खुशहाल हो जाते हैं, यहाँ लिखा है अय्यूब की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर उसने फरमाया, अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें, अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबाल मंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर
ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। तो दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दुआ करें, उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर आप खुशहाली और बहाली चाहते हैं, अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप किसी भी बेरोजगारी, तंगी, मुश्किलात के अंदर हैं, तो आप खुदावंद कादिर मुतलक खुदा से दुआ करें, क्योंकि वो फरमाता है मुझसे मांग, मैं कौमें, उम्मतें, ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत को, तेरी मिरास को बख्शूंगा। तो क्या मेरे अजीजों, ये ज़रूरी नहीं कि हम दुआ करें। अब दुआ की बाबत जब हम देखते हैं तो बहुत सी कौमें इस दुनिया के अंदर चाहे वो पाई जाती हैं, और हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई चाहे वो दिन में 5 मरतबा दुआ करते हैं। इसी तरह हमारे हम देखें तो यहूदी चाहे वो दिन में 3 मरतबा खुदा के हजूर दुआ चाहे वो करते हैं। जैसे मत खुदा दानियल था, उसकी बाबत आप देखें छठा बाब और उसकी 10 आयत, तो कलाम के अंदर लिखे उसने घर में जो एक कोठरी बनाई हुई थी, उसने उस कोठरी का एक दरीचा यरूशलेम की तरफ रखा हुआ था, और हर रोज वो दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम को खुदा के हजूर वो दुआ करता, खुदा की शुक्रगुजारी करता, घुटने टेकता। हम भी अपने घरों के अंदर मसवे बना लें, खुदावंद की इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। और इसी तरह जब हम ज़बूर 119 पढ़ते हैं तो वहां ज़बूर 119 और उसकी 164वीं आयत को पढ़ें तो कलाम मुकद्दस के अंदर खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं दिन में 7 मरतबा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। वो कहता है कि रात के जिस भी पहर के अंदर मेरी आंख खुल जाती है, मैं खुदावंद के हजूर झुक जाता हूं। ज़बूर 119 और 147वीं आयत के अंदर बयान करता है कि मैं सुबह सवेरे उठकर खुदावंद के हजूर सूरज के तुलू होने से पहले मैं खुदावंद के हजूर चला जाता हूं, ताकि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूं। और ज़बूर 55 और उसकी 17 आयत पढ़े तो वहां इस बात का जिक्र है, मैं सुबह के वक़्त, मैं दोपहर के वक़्त और मैं शाम के वक़्त खुदावंद से दुआ करूंगा, उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। शाम, सुबह, दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम ज़बूर 5 और उसकी 3 आयत मेरे जो पढ़ते हैं तो वहां कलाम मुकद्दस के अंदर उसने फरमाया, उसने कहा ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा और मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। तो जब हम सुबह सवेरे खुदावंद के हजूर आते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो खुदावंद कादिर मुतलक खुदा हमारी दुआ इल्तिजा को सुनता है। इसलिए आप दुआ करें, अपनी जिंदगी दुआया जिंदगी बनाएं। घरानों से मुश्किलात, परेशानियां, बेरोजगारी, तंगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम गाते हैं जेड़े घर विच यसू पैर दरदा उते सदा रहमतां दा मींह वरदा, क्योंकि लिखा है मत्ती रसूल की अंजील उसके 18 बाब की 17वीं 18वीं आयत को हम पढ़े तो वहां पर वो कहता है कि जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरे से हम अपने घरों में देखें कि हम कितने लोग हैं। हर रोज सुबह के वक़्त, हर रोज शाम के वक़्त खुदावंद के हजूर इकट्ठे हो जाएं, खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद से दुआ मांगे, कादिर मुतलक खुदा के हजूर झुक जाएं। और आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को देखेंगे कि खुदावंद कैसे अपना जलाली कुदरत वाला कवि हाथ हम सब पर बढ़ाता है और हमको बरकत और सलामती बख्शता है। घराना एक दूसरे के लिए दुआ करे, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवानों के लिए दुआ करें, क्योंकि लिखा है याकूब का आम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसने इस बात को बयान किया, बस तुम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ,
کیونکہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے جب راست باز دعا کریں گے تو وہ شفا پائے گا۔ لکھا ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش کے ساتھ جب دعا کی کہ زمین پر می نہ برسے، تو خدا نے اپنے بندہ کی آواز کو سنا اور اس نے آسمان کو بند کیا۔ تو آج بھی وہ فرماتا ہے میری محبت آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے گھرانوں کے اندر خداوند کی شکر گزاری کریں، دعا کریں۔ مالی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں جاتی رہیں گی، کیونکہ اس نے کہا تو میری عبادت کر تو میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ اور ہم خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو سکے۔ پھر اس نے 21ویں باب کی 37ویں آیت کے اندر فرمایا، اور وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر صبح ہیکل میں آ کر تعلیم دیتے اور رات کو وہ زیتون کے پہاڑ پر چلے جاتے اور رات بھر اپنے خدا کے ساتھ وہ رفاقت کرتے۔ تو میرے عزیزو میں آپ سے التماس کرتا ہوں آپ اپنے گھروں کے اندر دعا کریں، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت۔ زبور 34 اس کی پہلی آیت کے اندر ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے۔ اسی طرح دعا آپ کے لیے بہت سے دروازوں کو کھولے گی۔ آپ اپنی زندگی کے اندر میرے عزیزو دعا کریں اور برکت پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور آپ کے گھرانے کو برکت و سلامتی بخشے۔ آمین۔